नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी बजट उन्होंने पेश किया है। अब तक के इतनी अच्छी बजट कभी पेश नहीं हुआ था। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये बजट है और बहुत ही अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका जो लक्ष्य है 2047 में बिहार देश को समृद्ध भारत बनाने का, तो ये लक्ष्य पूरा होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई में पहली बार इतनी बड़ी बजट एमएसएमई के लिए और जिस तरह से मखाना बोर्ड का निर्माण हुआ, ये किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों से लेकर मजदूरों तक, हवाई अड्डा से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और कई क्षेत्रों में जिस तरह से बजट लाया गया है, इस बजट को मैं बहुत ही सराहना करता हूं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की बजट उन्होंने पेश की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को भी तारीफ करते नजर आए। कहा कि कुछ लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग, यानी दो पालों में ये लोग बटे हुए हैं। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव कभी विकास का काम नहीं किया तो बजट क्या समझ में आएगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी, पहले आप ये वीडियो देखें। देखिए, बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और यही कारण है कि बिहार सहित जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसके विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। तो आज इस बजट में उनके वही नीति को परिलक्षित होता है जिससे कि यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि चुनावी बजट है, बहुत लोग कहते हैं कुछ है, तो वो उनका अपनी बात है। लेकिन ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट का एक कल्पना है कि वो विकास करे, इसके लिए वो किए हैं। और ये बजट हम सही समझते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए है। और भारत का इसलिए भी कि 2047 में जो विकसित भारत है उसका सपना लेकर के लोग चले हैं, उस ओर बढ़े हैं। तो इस बजट की यही विशेषता है। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि मखाना बोर्ड जिसके लिए मांग करते रहते थे हम लोग कि हमारे जो विभाग है एमएसएमई, उससे हम लोग क्लस्टर वगैरह बनाने की बात करते थे और इसके लिए कहा सुनी हुई थी। नीतीश मिश्रा यहाँ से हम लोगों को दिए थे लेटर, उसके आधार पर हम लोग बात किया और आज धन्यवाद देते हैं कि मखाना बोर्ड का गठन भी हुआ। आप देखते हैं कि उत्तरी बिहार में जो कोसी है, कोसी नदी का परिमार्जन या उसका पुनर्गठन या उसका और तरह से कंट्रोल करने की बात बहुत पहले से चल रही थी और इस बजट में वो भी आया है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि बिहार के कल्याण की बात आई है। फिर गया बिहार पटना का जो एयरपोर्ट है, इसके विकास का भी योजना है, उसमें आई है। उसके अलावा 3 एयरपोर्ट की और बात कही गई है। तो ये सब बात है। फिर दूसरी बात है, आज तक गरीब लोगों के लिए किसी की चिंता नहीं होती थी, किसान के लिए भी चिंता बहुत कम होती थी। ये किसान की योजना है, किसान को बहुत लाभ इसमें मिला है। वेंडर्स को भी 5 लाख रुपए तक के कर्ज देने की बात आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब सेक्शन के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके विकास के लिए। एक चीज़ और है इसमें जो देखे होंगे, पढ़े होंगे, उन्होंने कहा है कि हम इस कदर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि मजदूर अपना शौक से कहीं बाहर जा सकता है, लेकिन आवश्यकता बस नहीं जाएगा। आवश्यकता सब हम दे देंगे बिहार में या अपने राज्यों में। तो इस तरह से मजदूरों के हित में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये बजट बहुत प्रगतिशील है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और फिर बिहार के अन्य काम के लिए भी देखा जाए। यहाँ ITI या IIT का भी स्पेशल प्रबंध करने की बात आई है। मेडिकल छात्रों के सीट भी बढ़ाने की बात आई है। तो हर तरह से अब देखिए, कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो छूटा है। इसलिए ये बजट बहुत प्रगतिशील है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं
और मैडम निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ बिहार को ही मिला, आंध्रा को कुछ नहीं मिला। इंडिया ब्लॉक में दो तरह के बयान, दोनों पार्टी अलग अलग तरीके से। बहुत पहले कहते थे कि एक जंतु होता है उसको तौल नहीं सकता है, और ये लोग आपस में एकता की बात करते थे, तो हम बहुत पहले कहे थे कि इन लोगों को एकता हो ही नहीं सकती। आज परिलक्षित हो रही यही बात। तेजस्वी प्रसाद जी कोई काम किए हैं कि उनको समझ में आएगा कि हाँ कुछ हुआ है। उनका तो सिर्फ दूसरे प्रकार की बात है। कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है, अगर कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। रीपैकेजिंग है या बजट? हाँ जरूर। ये आज जमाना है ये साइंस टेक्नोलॉजी का, और उसमें ई पैकेजिंग की बात भी आई है। कहा ना कि हर तरह से आप देखिएगा ये बजट में कि अनेक तरह की विशेषताएं हैं जिसको कि संभाल करके रखा गया है, और आगे 2024। ठीक है, थैंक यू।